तुम अगली नहीं हो। असल मसला तुम्हारी ऐसी 7 बैड हैबिट्स जो रोज़ तुम्हारा चेहरा डिस्ट्रॉय कर रही हैं और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। और बुरी खबर यह है कि अगर तुमने इन्हें अभी ठीक ना किया तो तुम धीरे धीरे अपनी अट्रैक्टिवनेस खो दोगे। मगर गुड न्यूज़ ये है कि इसका सोल्यूशन भी सिंपल है और सिर्फ कुछ ही हफ्तों में तुम्हें रिजल्ट्स दिखाई देने लग जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट बैड हैबिट, फेस टच करना। ये सबसे कॉमन बुरी आदत है। तुम्हें शायद खुद भी इसका एहसास ना हो, लेकिन तुम दिन भर में 30 से 50 दफ़ा अपना चेहरा टच करते हो। कभी जॉ पर हाथ रखना, कभी आइज रब करना, कभी चीक स्क्रैच करना, और ये सब ऐड होता रहता है। अब मसला क्या है? तुम्हारे हाथ डर्टी होते हैं। दिन भर मोबाइल, डेस्क, डोर हैंडल और रैंडम चीज़ों को टच करते हो, और ये सारी डस्ट और बैक्टीरिया डायरेक्टली तुम्हारी स्किन पे ट्रांसफ़र हो जाती है जब तुम फेस को टच करते हो। और फिर तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स, क्लॉग पोर्स, ऑयली स्किन, और सबसे बुरी बात यह है कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि ब्रेकआउट की वजह क्या है। इसलिए अपने आप को अवेयर करो। जब भी लगे कि फेस टच करने का मन है, खुद को रोक लो। दिन में ज़्यादा दफ़ा हाथ धोना शुरू करो और हाथ अपने चेहरे से दूर रखो। जितना कम टच करोगे उतनी क्लियर स्किन होगी। सेकंड बैड हैबिट, सिर्फ एक साइड पे च्यू करना। ये वाली हैबिट सच में क्रेजी है, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये तुम्हारे फेस का स्ट्रक्चर ही बदल देती है। अगर तुम हमेशा च्युइंगम, खाना या स्नैक्स सिर्फ एक साइड पे च्यू करते हो तो वो साइड की जॉ ज़्यादा डेवलप हो जाती है, जबकि दूसरी वीक रह जाती है। और सालों बाद इसका रिजल्ट क्या होता है? फेशियल एसिमेट्री। तुम्हारा चेहरा अनइवन लगने लगता है, और एसिमेट्री यानी चेहरे का बैलेंस ख़त्म होने लगता है। तुम्हारा चेहरा ऑफ दिखता है। लेकिन इसका सोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर तुम गम चबा रहे हो तो कुछ मिनट बाद साइड चेंज करो। खाना खाते वक्त भी दोनों साइड यूज़ करना सीखो। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी जॉ बैलेंस होती जाएगी और चेहरा शार्प और सिमेट्रिकल लगने लगेगा। थर्ड बैड हैबिट, नॉट गेटिंग इनफ सन एक्सपोजर। देखो, तुम्हारी बॉडी सनलाइट की मोहताज है, सिर्फ विटामिन डी के लिए नहीं, बल्कि टेस्टोस्टेरोन, एनर्जी और स्किन के नेचुरल ग्लो के लिए भी। अगर तुम दिन भर रूम के अंदर लॉक्ड हो, गेमिंग, स्क्रॉलिंग या सिर्फ 4 दीवारों में घुसे हुए, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तुम्हारी स्किन डल और लाइफलेस लगने लगेगी। आंखें डल हो जाती हैं, मूड डाउन हो जाता है, और वो हेल्दी ऑरा जो तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को हाईलाइट करता है, वो गायब हो जाता है। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम्हें घंटों तक सन बाथिंग करने की ज़रूरत है। सिर्फ 15 से 20 मिनट डेली सनलाइट काफ़ी है। सुबह वॉक पे चले जाओ, वर्कआउट बाहर करो, या फिर बालकनी में बैठ जाओ। और इसका रिजल्ट क्या होगा? तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, और चेहरा फिर से अलाइव और अट्रैक्टिव लगने लगेगा। बस एक चीज़ याद रखो, सनस्क्रीन अप्लाई ज़रूर करना। फोर्थ बैड हैबिट, बैड स्लीप। नींद असल में वो वक्त है जब तुम्हारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, और अगर तुम इसे स्किप करते हो तो तुम सिर्फ टाइट फील नहीं करते, बल्कि तुम टाइट दिखते भी हो, जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स, पफी आइज, डल स्किन और लंबी ड्यूरेशन में इसके और भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। इसलिए सबसे पहले अपनी नींद फिक्स करो। टारगेट रखो 7 से 8 घंटे डेली। हर रात को एक ही वक्त पे बेड पे जाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट, सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन कट ऑफ करो, क्योंकि फ़ोन और लैपटॉप तुम्हारा मेलेटोनिन, स्लीप हार्मोन ख़त्म कर देता है। और गुड स्लीप का मतलब है क्लियर स्किन, फ्रेश फेस और एक शार्प जॉ लाइन, जो तुम्हें इंस्टेंटली ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। फिफ्थ बैड हैबिट, कैफ़ीन। देखो, मुझे गलत मत समझना, कॉफ़ी या चाय कोई बुरी चीज़ नहीं है। छोटी क्वांटिटी में ठीक है, लेकिन जब तुम दिन में 3 से 4 कप पियो, वो भी सिर्फ सर्वाइव करने के लिए, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसके 3 सबसे बड़े मसले हैं। सबसे पहले, कैफ़ीन तुम्हें डिहाइड्रेट करती है। सेकंड, कैफ़ीन नींद डिस्ट्रॉय करती है। एंड थर्ड, नेचुरल एनर्जी किल हो जाती है। इसलिए अगर फ्रेश और अलाइव दिखना चाहते हो तो कैफ़ीन लिमिट करो। दिन भर में 1 कप कॉफ़ी काफ़ी है, या मैक्सिमम 2 कप, और हर कप के साथ 1 गिलास पानी ज़रूर पियो, ताकि बैलेंस बना रहे। और हाँ, याद रखो, असली एनर्जी आती है अच्छी नींद से, सही खाने से और एक्सरसाइज से, ना कि दिन भर कॉफ़ी पीने से। सिक्स बैड हैबिट, हाई स्ट्रेस। स्ट्रेस असल में एक साइलेंट किलर है, सिर्फ तुम्हारी हेल्थ को नहीं बल्कि तुम्हारे लुक्स को भी बर्बाद करता है। हाई स्ट्रेस तुम्हारी बॉडी में कोर्टिसोल को बढ़ा देता है, और ये 3 बड़े नुकसान करता है। सबसे पहले, तुम्हारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट स्टोर होता है। सेकंड, तुम्हारी स्किन ख़राब हो जाती है, पिंपल्स, डलनेस, अनइवन टोन। थर्ड, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नीचे गिरता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि एग्जाम या किसी टफ टाइम में तुम्हें ज़्यादा ब्रेकआउट्स क्यों होते हैं? चेहरा थका हुआ लगता है, एनर्जी कम फील होती है। ये सब स्ट्रेस का असर है जो सीधा तुम्हारे फेस पे लिखा होता है। अब तुम बोलोगे कि स्ट्रेस अवॉइड करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन मैनेज करना तो पॉसिबल है। वर्कआउट करो, मेडिटेट करो, वॉक पे जाओ, दोस्तों के साथ वक्त बिताओ,
जो चीज़ तुम्हारे दिमाग को काम करे उसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाओ। जितना तुम्हारा माइंड शांत होगा उतना ही तुम्हारा फेस फ्रेश और बॉडी अट्रैक्टिव लगेगी। याद रखो, स्ट्रेस तुम्हें जल्दी बूढ़ा बना देता है। स्ट्रेस को किल करो और तुम हमेशा यंग और शार्प दिखोगे। 7 बैड हैबिट, जेनेटिक्स को ब्लेम करना इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग। यह सबसे ख़तरनाक हैबिट है। बहुत से लड़के मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, फ्लॉज नोटिस करते हैं और फ़ौरन कहते हैं यार ये तो जेनेटिक्स का फॉल्ट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन असल में यही माइंडसेट है जो तुम्हें अगली बनाए रखता है। और सच ये है कि जेनेटिक्स तुम्हें सिर्फ एक पेज देती है, लेकिन तुम्हारी डाइट, फिटनेस, स्किन केयर, हेयर स्टाइल, स्लीप और डेली हैबिट्स डिसाइड करते हैं कि तुम अपनी रियल पोटेंशियल शो करते हो या नहीं। ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन फ़ोटोज़ देखो, नॉर्मल से एवरेज लड़के मॉडल टियर तक पहुंच गए। क्या सबके पास परफेक्ट जेनेटिक्स थे? नहीं, उन्होंने बस उन चीज़ों पर काम किया जो उनके कंट्रोल में थी। और असल सच्चाई ये है कि तुम्हारी लुक्स का 80% तुम्हारे हाथ में है। तो जेनेटिक्स को ब्लेम करना बंद करो और इम्प्रूव करना स्टार्ट करो। जिम जाओ, डाइट फिक्स करो, प्रॉपर स्लीप लो, बेटर ड्रेस करो, अपनी ग्रूमिंग लेवल अप करो और इसी तरह तुम अपने रियल फेस अनलॉक करते हो। और बस आज के लिए सिर्फ यही था। अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस और चाहिए फ्यूचर में तो चैनल को सब्सक्राइब करो। पीस आउट।